हेलो नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि उत्तर भारत के बारे में जो भी नोट्स बन रहे थे, जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु है उनके बारे में अपन अध्ययन किया था। ध्यान रखिए मित्रों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अपन इतिहास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। और आज इससे संबंधित अपन अध्ययन करेंगे, इनसे इनके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और जुड़े रहिए लगातार वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। कंपटीशन की दृष्टि से आरबीएससी किताबों का निचोड़ अपन पढ़ रहे हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने, वेद व्यास ने, या पाणिनि ने, या फिर पतंजलि ने? देखिए, व्याकरण की रचना की थी पाणिनि ने। किसने की थी? पाणिनि ने। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वेद व्यास ने महाभारत की, और पतंजलि का ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संपा में कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं? देखिए, अपन जिस प्रकार से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वृत्तर भारत, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मतलब ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनके अपने अध्ययन किया उनके बारे में। तो देखो, संपा में कितने संस्कृत अभिलेख मिले हैं? 50, या फिर 70 से कम, या फिर 150 से अधिक, या फिर 100 से अधिक? देखिए, संपा में कितने अभिलेख मिले हैं? तो संपा में अभिलेख मिले 100 से अधिक अभिलेख मिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंबोज के कौन से नरेश ने कुल 326 संदों के 4 अभिलेखों की रचना की? 326 संदों के 4 अभिलेखों की रचना की। राजवर्मन, यशोवर्मन, या जयवर्मन, या फिर वर्मन के द्वारा? देखिए मित्रों, उसने जब पिछला वीडियो अपने पढ़ा था उसमें मैंने बताया था 4 अलग, एक के मतलब 93 संद थे, एक के 108 थे, एक के 75 थे, कुल मिलाकर तीनों के मिलाकर, कुल चारों के मिलाकर सॉरी कितने होते थे? 326 संद हो गए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो ये किसने रचना करवाई थी? तो इनकी रचना करवाई थी यशोवर्मन ने। बहुत इंपॉर्टेंट शासक के बारे में मैंने कहा था कि ये यशोवर्मन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, संपा किस देश का नाम था? संपा किस देश का नाम था? देखो, पुराने समय में वृत्तर भारत के समय में संपा के नाम से प्रसिद्ध देश आज किस नाम से जाना जाता है? कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, या अन्नाम? तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नाम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वृत्तर भारत के समय में श्याम नाम से प्रसिद्ध रहा देश वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखो, वृत्तर भारत के समय श्याम नाम से प्रसिद्ध रहा देश वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा सही? देखिए, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, या फिर इंडोनेशिया? श्याम के नाम से जाना जाने वाला देश है वो है थाईलैंड। कौन सा देश है? थाईलैंड। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पैगन का विश्व प्रसिद्ध आनंद मंदिर किस देश में स्थित है? देखिए, उसमें अपन ने पढ़ा था पिछला वीडियो, अभी तक आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें अपन ने नोट्सों के बारे में पढ़ा है और इसमें क्वेश्चन वाइज पढ़ रहे हैं। पैगन का विश्व प्रसिद्ध आनंद मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया? जो पैगन का मंदिर है वो किस देश में? वो है म्यांमार, जिसको बर्मा बोला जाता है, बर्मा में स्थित है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कहा कि जिन वास्तुकारों ने आनंद मंदिर का नियोजन और निर्माण किया वह निस्संदेह ही भारतीय थे? ये मंदिर वर्तमान में भारत में स्थित ना होने पर भी भारतीय मंदिर ही है। ये किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने, या ड्यूरोसाइल ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, या फिर अबुल फजल ने? ये किसने कहा था कि जो आनंद मंदिर का नियोजन है, निर्माण है, वो निर्माण करने वाले भारतीय ही थे? तो ये किसने कहा? ये कहा ड्यूरोसाइल ने। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अंगकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित है? अंगकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर जो कि कंबोडिया नहीं है, ये कंबोडिया में स्थित है। ये किसका मंदिर है? देखिए, ये किसका मंदिर है, किसको समर्पित है? शिव को, विष्णु को, या फिर इन दोनों का? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अंगकोर वाट का जो मंदिर है वो पूर्ण रूप से विष्णु को समर्पित मंदिर है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बोरोबुदुर
बोरोबुदुर जो मंदिर जो 750 ईस्वी से 850 ईस्वी के बीच शैलेंद्र वंश के शासकों के संरक्षण में बना था, ये वर्तमान में किस देश में स्थित है? सीधा सीधा पूछा गया, बोरोबुदुर मंदिर किस देश में स्थित है? और इसमें सन भी साथ में दिया हुआ है, सन दिया हुआ 750 ईस्वी से 850 ईस्वी के बीच, और शैलेंद्र वंश के शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? चंपा में, श्याम में, या फिर जावा में, या फिर सुमात्रा में। कहाँ पर है ये? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जावा में स्थित है बोरोबुदुर का मंदिर। और वृत्तर भारत के दौरान लारो जंगरंग का मंदिर का निर्माण वर्तमान में किस स्थान पर है? देखो, लारो पूछा गया है, लारो जंगरंग का मंदिर किस स्थान पर है? कंबोडिया, श्याम, जावा, या फिर बर्मा में। देखो, ये लारो जंगरंग मंदिर और जो बोरोबुदुर का मंदिर, ये दोनों ही कहाँ पर है? जावा में है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से व्यंग किसे कहा जाता है? व्यंग किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये कंबोडिया का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, या फिर श्रीलंका में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को व्यंग कहा जाता है। जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप छाया नाट्य है, जो कि व्यंग कहलाता है। इसके मुख्य कथानक रामायण और महाभारत हैं, या फिर ये भगवान शिव की मूर्ति है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये जावा में एक लोकप्रिय छाया नाट्य है जिसको व्यंग कहा जाता है। इसके मुख्य कथानक रामायण और महाभारत है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भटार गुरु की लोकप्रिय मूर्ति हमें कहाँ प्राप्त हुई? इस मूर्ति को कुछ लोग ऋषि अगस्त्य का प्रतीक मानते हैं, तो ये कहाँ पर प्राप्त हुई? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भटार गुरु की मूर्ति जिसको ऋषि अगस्त्य का प्रतीक माना जाता है, कहाँ पर प्राप्त हुई? थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, या फिर श्रीलंका में। कहाँ पर प्राप्त हुई है? ये हुई जावा में प्राप्त। देखो, ये जावा बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय, जावा में ये प्राप्त हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मेघदूत की बोधिसत्व की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? मेघदूत की बोधिसत्व की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? जावा से, कंबोडिया से, या फिर थाईलैंड से, या फिर म्यांमार से। कहाँ से प्राप्त हुई ये? तो ये हुई है जावा से प्राप्त हुई है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? किस शासक ने 486 संदों के अभिलेख प्राप्त हुए? किस शासक के 486 संदों के अभिलेख प्राप्त हुए? यहाँ पर यह संद है, ये संदों के अभिलेख प्राप्त हुए। तो ये किस शासक के प्राप्त हुए? राजेंद्र वर्मन, या फिर यशो वर्मन, या फिर अनंत वर्मन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यशो वर्मन के जो अभिलेख है वो 4 अभिलेख है, उनका आपने अध्ययन किया था अभी पीछे। और ये 486 संदों के 2 अभिलेख है। ये 2 अभिलेख, इनकी रचना की थी राजेंद्र वर्मन के द्वारा करवाई गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 693 ईस्वी में चालुक्य राज्यसभा में नियुक्त चीनी राजदूत के साथ नालंदा से चीन कौन सा विद्वान गया था जिसने 53 ग्रंथों का अनुवाद किया था? देखिए, 693 ईस्वी में चालुक्य राज्यसभा से एक नियुक्त राजदूत के साथ यहाँ से एक विद्वान गया था चीन, जिसने 53 ग्रंथों की जो अनुवाद किया था। ये उनका नाम क्या था? वेनसांग, फाइयान, इति सिंह, या फिर बोधि ऋषि। देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बोधि ऋषि। इसका सही ऑप्शन है, बोधि ऋषि यहाँ से इनके साथ में गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार कीजिए। नेशिया का अर्थ क्या होता है? द्वीप होता है। नेशिया का अर्थ द्वीप होता है। या फिर नेपाल से पद्म संभव और उद्यान से शांति रक्षित नामक विद्वान तिब्बत पहुंचे थे। उन्होंने वह तिब्बती लामा धर्म की नींव रखी। उपरोक्त में से उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है, मतलब जो सत्य है उनका चयन करना है। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट दिख रहा है। पहला ऑप्शन है, नेशिया का अर्थ क्या होता है? द्वीप होता है। नेशिया का अर्थ क्या होता है? नेशिया का अर्थ द्वीप ही होता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा, नेपाल से पद्म संभव और उद्यान से शांति रक्षित नामक विद्वान तिब्बत गए थे। उन्होंने लामा धर्म की नींव रखी। बिल्कुल, ये विद्वान लामा धर्म की नींव रखने के लिए तिब्बत गए थे, लेकिन नेपाल से जो शांति रक्षित गए थे और उद्यान से गए थे पद्म संभव। उद्यान से पद्म संभव और नेपाल से शांति रक्षित। तो इसका केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। देखिए, पहला
क्या है कथन? ब्रह्मा और श्याम में बौद्ध धर्म प्रधान था। भारत के शिव सोम नामक विद्वान कंबोडिया के राजा इंद्रवर्मन के गुरु थे। हाँ, ये बात सही है, शिव सोम कंबोडिया के राजा इंद्रवर्मन के गुरु थे और ब्रह्मा और श्याम में बौद्ध धर्म प्रधान था। और शिव सोम के जो गुरु थे वो थे शंकराचार्य। शंकराचार्य जिसको बोला जाए, शंकराचार्य से इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी और ये इंद्रवर्मन के गुरु थे। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1 और 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। आनंद मंदिर की पत्थर की उत्कीर्ण मूर्तियां 80 हैं और उनमें बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाएं अंकित हैं। बरोबदूर मंदिर के एक के ऊपर एक 9 मंजिलें बनी हुई और ये सबसे ऊपर एक घंटानुमा स्तूप है। उपरोक्त में से बरोबदूर मंदिर की मूर्तियों की पंक्तियां कुल 11 श्रृंखलाएं हैं। इनमें से और बरोबदूर मंदिर में मूर्तियों की पंक्तियों की कुल संख्या 11 से है और यहाँ पर कुल जो मूर्तियां हैं वो 1500 है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल ये बात सत्य है। कई बार रीट में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। बरोबदूर के मंदिर में मूर्तियों की जो श्रृंखलाएं हैं वो 11 श्रृंखलाएं बनी हुई है और कुल 1500 मूर्तियां हैं। क्या ये बात सत्य है? तीनों ही ऑप्शन राइट हैं, क्योंकि जो आनंद मंदिर में 80 मूर्तियां हैं और बरोबदूर के मंदिर में 9 मंजिला बनी हुई है और यहाँ पर 11 श्रृंखलाएं और 1500 मूर्तियां हैं। तीनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे, सी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो बस अगला क्वेश्चन, आज इतने क्वेश्चन खत्म हो गए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए मित्रों, अपन बहुत सारी जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं और वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत इनसे फायदा होगा। बने रहिए हमारे साथ।